नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर आए हैं जो इंग्लैंड से आकर आपके दिलों पर राज करेगी। रॉबिन हुड की दुनिया में बसी इस कहानी में एक चतुर और चालाक किरदार आपका इंतजार कर रहा है। इंग्लैंड की इस पारंपरिक कहानी के साथ खुद को जोड़कर देखें, जहां रोमांच और आपका साथ देंगे। चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम है स्लाई द टिंकर भाग 1। पिछले एल्बमों में हमने सुना कि कैसे लिटिल जॉन शेरिफ के खजाने के कमरे से सभी कीमती सामान चुरा लेता है और रॉबिन और उसके आदमी शेरिफ के बैग से सोना और चांदी निकाल लेते हैं और उसे अपमानित करते हैं। अब आगे की कहानी। जब दुखी बिशप नॉटिंघम वापस आया तो उसने तुरंत शेरिफ से शिकायत की। उसका खजाना उसी डाकू की वजह से खाली हुआ था जिसके बारे में बिशप शिकायत कर रहा था। दोनों क्रोधित लोगों ने फैसला किया कि प्रसिद्ध डाकू रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए राजा के नाम पर एक वारंट जारी किया जाना चाहिए। जब नगर के चौक में उद्घोषणा की गई तो सुनने वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि 100 पाउंड का इनाम कमाना कितना मुश्किल है। उनमें से कोई भी जो डाकू के बारे में जानता था कि उसने गरीबों की मदद कैसे की, वो आगे आकर उसे पकड़ना नहीं चाहता था। परंतु एक आदमी जो उस भीड़ के सिरे पर खड़ा हुआ था, वो उस नगर में नया आया था। वो एक छोटा भारी आदमी था जो जीवन यापन के लिए बर्तनों की मरम्मत करता था और टिंकर के रूप में जाना जाता था। उसका नाम था जॉन स्लाई। अपनी पीठ पर उसने औजारों से भरा एक चमड़े का थैला ले रखा था जो एक बड़े हथौड़े से लटका हुआ था। इस हथौड़े को उसने कंधे पर बाएं हाथ से पकड़ा हुआ था। अपने दाहिने हाथ में उसने एक मोटा डंडा पकड़ा हुआ था जिसका सहारा लेकर वो खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने दिलचस्प उद्घोषणा सुनी, उसने मन ही मन सोचा, 100 पाउंड बहुत बड़ी रकम है, और वो भी जंगल में किसी डाकू को पकड़ने के लिए। ये काम तो आसान होना चाहिए। यदि मैं जीवन भर बर्तनों की मरम्मत करूं तो भी मुझे इतना धन कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि मुझे इसे आजमाना चाहिए। वो अपने बगल में खड़े एक आदमी की ओर मुड़ा और उससे पूछा, क्या रॉबिन हुड के छिपने की जगह ढूंढना आसान है? बेशक, आदमी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लेकिन जब आप उसे पा लेंगे तो वहीं से आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी। स्लाई टिंकर ने अपने पैसे खाने पीने पर खर्च कर दिए थे और उसे कुछ पैसे कमाने की सख्त ज़रूरत थी। बिना सोचे वो वारंट प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा जो उसे लुटेरे को पकड़ने की अनुमति देता था। उसे वारंट सौंपा गया और साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि वो शेरवुड फॉरेस्ट में डाकू और उसके आदमियों को कहाँ खोजे। गांव में रात बिताने पर रॉबिन हुड को पकड़ने और 100 पाउंड कमाने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए टिंकर दिन होने पर निकल पड़ा। वो कुछ घंटों तक चलता रहा, लेकिन दिन बहुत गर्म हो रहा था। टिंकर थक गया था और इसलिए वो एक बड़े बलूत के पेड़ की छाया में बैठ गया और अपने माथे से पसीना पोंछकर आराम करने लगा। उसने देखने के लिए वारंट निकाला क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से नामित किया गया था। उसने कागज अपने बटुए में वापस रख दिया और जल्दी ही उसने एक अच्छे कपड़े पहने युवक को अपनी ओर आते हुए देखा। अजनबी ने चमकीले लाल रंग का सूट पहना हुआ था और उसके बगल में एक तलवार थी।
ये एक सम्मानित आदमी लगता है, जॉन स्लाय ने खुद से कहा। मुझे यकीन है कि वो मुझे उस डाकू को खोजने के लिए सही रास्ता बता पाएगा। जॉन स्लाय उस आदमी की ओर बढ़ा। वो आदमी जमीन पर आंखें टिकाए चल रहा था, लेकिन जब उसने ऊपर टिंकर को देखा तो उसने एक विनम्र मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। सुप्रभात दयालु महोदय, जॉन स्लाय ने अभिवादन किया। मुझे लगता है कि आप इस जगह के मूल निवासी हैं। वास्तव में मैं यहीं पास में रहता हूं, अजनबी ने उत्तर दिया। तुम कहाँ से हो? मेरा नाम जॉन स्लाय है। मैं एक टिंकर हूं जो बर्तनों की मरम्मत करता है। मैं बानबरी से आया हूं, स्लाय ने उत्तर दिया। तो यहाँ की क्या खबर है? मेरे पास कुछ खबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसे सुनकर बहुत खुश होंगे, लाल कपड़े पहने आदमी ने कहा। स्थानीय सराय में बहुत अधिक पीने के लिए कल 2 टिंकरों को कड़ी सजा दी गई थी। जॉन स्लाय गुस्सैल था। उसने इस बात पर अपमानित महसूस किया। सावधान रहो और अपने चुटकुले बंद करो, उसने धमकी दी। मेरे पास एक भारी डंडा है और मैं इसे अच्छी तरह से उपयोग करना जानता हूं। तो अजनबी ने हल्के स्वर में कहा, तुमने मुझसे खबर मांगी तो मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन तुम एक टिंकर हो जो एक गांव से दूसरे गांव और शहर से शहर जाता है। नई खबर तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। मेरी खबर यह है कि 100 पाउंड आसानी से कमाए जा सकते हैं, जॉन स्लाय ने कहा। यह तो बहुत बड़ी रकम है, उस अजनबी ने कहा। और इसे कोई कैसे कमा सकता है? इन हिस्सों में रॉबिन हुड नाम का एक साहसी डाकू है और मेरे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है। एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा और उसे नॉटिंघम ले जाऊंगा तो 100 पाउंड मेरी जेब में होंगे। और यदि तुम मुझे बताओगे कि मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं, तो मैं उस पुरस्कार का अच्छा सा हिस्सा तुम्हारे साथ बांट लूंगा। जब उसने ये सुना तो युवक ने अपना सिर खुजलाया और ऐसा लगा कि वो कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। ये तो एक अच्छी रकम है, उसने अंत में कहा। मुझे लगता है कि मैं इस डाकू को खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले क्या मैं वो वारंट देख सकता हूं जो तुमको उसे पकड़ने की अनुमति देता है? लेकिन जॉन स्लाय मुस्कुराया और आंख मारते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपना वारंट किसी को नहीं दिखाऊंगा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। डाकू को खोजने में मेरी मदद करो और मैं अपना इनाम तुम्हारे साथ साझा करूंगा। यदि नहीं तो मैं स्वयं जाकर उसे खोज लूंगा। तुम एक सतर्क व्यक्ति हो, अजनबी ने कहा। मुझे पता है कि आजकल सड़क पर कुछ अजीब लोग मिलते हैं, इसलिए सावधान रहना ही ठीक है। परंतु मैं उस पुरस्कार को अस्वीकार नहीं करना चाहता जो तुम मुझे दे रहे हो। क्यों ना हम एक साथ सड़क के नीचे एक सराय में जाएं और खाने पीने के साथ कुछ चर्चा करें? थका हुआ टिंकर तुरंत मान गया और सड़क पर अजनबी के पीछे पीछे चलने लगा। अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें ये देखने के लिए कि क्या अजनबी रॉबिन के ठिकाने के बारे में टिंकर को बताता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आप इस तरह की और कहानियों का आनंद लेने के लिए स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से कम खर्च होता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का एक किफायती तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपके इस कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।